ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ कार्यक्रम होगा। प्लीज ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ स्वागत ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿੰਡ ਬਮਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ बहुत दूर तो आए हैं और अगे जेडे मेरे तो पहला चले गए वापस चले गए वो भी काफी दूर तो आए ने और तुसी भी अजे जाके मैं समझदा कि बहुत सारियां साडियां भैणां ने घर दा खाना भी बनाउणा होगा और बहुत सारे बच्चे भी इत्थे बैठे ने। मैं तुहाडे तो एक सवाल करदा कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्हां दा अज जन्मदिन मनाउण दे लई इकट्ठे होए आ, क्या ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ गुरु नाभादास जी की फोटो लगी आ और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो विचकार लगी आ। बाबा साहब अंबेडकर वो काम करके गए ने जो अपने समय दे विच सतगुरु रविदास और सतगुरु नाभादास ने किया है। वो किहड़ा काम है? वो किहड़ा काम है जिहड़ा सतगुरु रविदास और बाबा साहब गुरु नाभादास करके गए ने? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की अपनी लिखत आ, वो कहंदे मैं अपने तो पहले संतां दे संघर्ष दा थोड़ा जिहा करजा ला के चले। साथियों, संत की चाहुंदे सी? की चाहुंदे सी संत? गुरु रविदास जी ने अपनी बाणी दे विच जिक्र कीता, माधो आ विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। अविद्या, असी अविद्या नूं अपने गल लाया और साडा विवेक जिहड़ा आ साडा विवेक बुद्धि जड़ी है मलीन होगी। और दूसरी शख्सियत जड़ी गुरु नाभादास जी की फोटो लगी है साडे सामने, गुरु नाभादास जी के हाथ दे विच एक मोर पंखिया और वो की कर रहे ने? एक किताब लिख रहे ने। वो किताब का नाम की है? भगतमाल। बाबा साहब अंबेडकर की करना चाहते सी? दुश्मन ने साडे हथ दे विचों किताब खो के साडे हत्थां दे विच झाड़ू फड़ा दिता। बाबा साहब अंबेडकर वो झाड़ू छुड़ा के साडे सिरां ते ताज जिहड़े सी वो बनाउणा चाहुंदे सी। ये बाबा साहब अंबेडकर करना चाहुंदे सी। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश दे विच हाशिए तो थल्ले धक्के होए लोकां नूं यह नारा दिता कि पढ़ो, क्योंकि दुश्मन सानू पढ़न की इजाजत नहीं सी दिंदा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान दे विच लिखिया, खास करके मेरियां भैणां ध्यान नाल सुनो, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखिया कि देश की औरत और देश के मर्द वो चंगे कपड़े पा सकते हैं। इसदा मतलब सी कि बाबा साहब अंबेडकर तो पहला साडे समाज के लोगों को कपड़े भी जिहड़े चजदे नहीं पाउण दित्ते गए। अब बहुत सारे साथी गुरु रविदास नूं मनण वाले लोग भी बैठे होने आ। तुसीं सारिआं ने एक गल सुनी होगी कि जब गुरु रविदास जी ने, मैं लंबी स्टोरी ना सुनावां, तां गुरु रविदास जी ने जद अपने तन दे उपर कपड़े पा के जनेऊ पा के तिलक ला के शंख वजाया सी, तां गुरु रविदास जी नूं राजे नागरमल दी कचहरी दे विच पेश होना पिया सी कि एक शूदर जिहड़ा वो भी
ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ रविदास जी ने एक गल कही सी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े संबसे रविदास रहे प्रसन्न। जिन्ने लोग इतने बैठे ने हथ खड़ा करके दसो, क्या गुरु रविदास जी के सुपने का राज आ गया? आ गया गुरु रविदास जी के सुपने का राज? असी बराबर हो गए सारे? कि अज तुहाडे नाल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुंदा? अज तुहाडे नाल जाति वितकरा नहीं हुंदा? जे हुंदा तां फिर उहदा कारण जिहड़ा सानू लभण दी लोड़ है। सतगुरु नामदेव जी ने अपनी बाणी दे विच एक जगह लिखिया, कहंदे कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा में रवि, भाव कि तुसी कित्थों आए हो, किधर नूं जा रहे हो और किधर नूं तुहानू जाना चाहिए। असी मनदे बाबा साहब अंबेडकर नूं आ, असी उहदी फोटो नूं मनदे आ, असी फोटो गुरु रविदास जी दी नूं मनदे आ, फोटो असी गुरु नाभादास जी नूं मनदे आ, पर गुरु नाभादास दी असी नहीं मनदे। बाबा साहब अंबेडकर नूं दी फोटो नूं असी फुੱਲ चढ़ाउंदे आ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अगरबत्तियां भी ला दिंदे आ, पर बाबा साहब अंबेडकर दी गल मनदे आ? जे बाबा साहब अंबेडकर दी गल मन्नी हुंदी तां बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सी कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं तुहानू देश की सत्ता ते काबज वेखना चाहुंदा। कि असी देश की सत्ता ते काबज हो गए? क्या साथियों असी देश की सत्ता ते काबज हो गए? असी 85% लोग, और बाबा साहब अंबेडकर ने जिहड़ा सानू हथियार दिता, वोट का हथियार, असी हर बार उन्होंने बेच के दुश्मन दे के तलियां अड़दे कि सानू कुछ दिओ, सानू आटा दिओ 2 रुपए किलो वाला, सानू दाल दिओ। तां गुरु की कहंदा, एक सुख है स्वराज में दूजा मरकट गांव, कहंदे जां मड़ियां दे विच सुख मिलूगा जां तुहानू अपने राज दे विच सुख मिलेगा। की साथियों अपना राज आ गया साडा? क्या साडा अपना राज आ गया? असी बाबा साहब अंबेडकर दी गुरु रविदास जी दी गल मन्नी? किन्नियां मेरियां भैणां ने हथ खड़े करके दस्यो, क्योंकि मैं भाषण नहीं करना आया, आपां एक दूजे नाल गल्लां करनियां। किन्नियां मेरियां भैणां ने जिहड़ियां सुहाग वर्त रखदियां, हथ खड़े दस्यो, करे करके दस्यो ईमानदारी नाल। सारियां रखदियां, मैनूं पता है बेशक हथ ना खड़े करो। ते गुरु की कहंदा? गुरु वर्तां दी मनाही करदा है। ਇਹਦਾ मतलब की करते असी गुरुआं दे अगे ढोलकी वजाउने आ, गल किसे होर दी मनदे आ। साडे दिमागां दे विच अज भी वो दुश्मन दी विचारधारा जिहड़ी आ वो दिन रात काम कर रही आ। पर गल असी किहदी करदे आ? असी गुरु रविदास नूं मनण वाले आ, असी गुरु नाभादास नूं मनण वाले आ, असी बाबा साहब अंबेडकर नूं मनण वाले आ। कि बाबा साहब अंबेडकर अज सानू कहण आए सी कि भाई मेरे नां दा केक कट्टिओ? कि गुरु रविदास कदी कहण आया कि मेरे नां दे उपर लंगर लाओ? कि गुरु नाभादास आए सी किसी नूं कहण? नहीं आए कहण। पर असी गुरु दी मत नूं जिहड़ा समझिया नहीं। आ कुछ दिन पहला गुरु नाभादास जी दे एक प्रोग्राम दे विच जाण दा मौका मिलिया, और उत्थे भैणां भजन गा रहीआं ने, नामदेव दी बनाती छपरी धन्ने दीआं गऊआं चारदा। क्या तुहानू इहो जिहा रब कबूल आ जिहड़ा तुहाडी कखां दी कुल्ली बनाए, जां आ रब कबूल है जिहड़ा तुहाडे महल मुनारे खड़े कर दे? किहड़ा रब कबूल है तुहानू? क्या तुहानू वो रब कबूल है जिहड़ा तुहानू नंगे रहण लई मजबूर करे, जिहड़ा यह कहंदा कि जे शूदर पढ़दा दी जबान कट दिओ, जे शूदर सुणदा दे कन्नां दे विच पारा पिघला के पा दिओ? ते जां आ रब कबूल है जिहड़ा कहंदा वध तों वध पढ़ो, जिन्हें स्कूलों के दरवाजे तुहाडे लई खोल दित्ते? कदी छप्पड़ का पानी पी नहीं सी सकते, अज बसलेरी तो घट पैकिंग वाला तुसी पानी मंगाया, लेकिन पानी पीन लग्या कदी इस बाप का चेता आया किसी नूं कि बाबा साहब अंबेडकर तू साडे लई सिर दे विच पत्थर खा के और उस तलाब दे विच बाबा साहब अंबेडकर दे खून दे तुपके डुले, और उन्होंने गंदा पानी पी के सानू इस काबिल किया कि असी बिसलेरी का पानी पी सकीए? कदी आया बाबा साहब चेते? ये नहीं कहण आउंदे महापुरुष आ जिन्हां दी तुसीं फोटो लाई आ कि साडा जन्मदिन मनाओ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। तो इस करके बाबा साहब अंबेडकर ने ये महापुरुष सानू कहते नहीं। असली बाबा साहब अंबेडकर दा फॉलोअर कौन आ? जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर दी विचारधारा ते चले, जिहड़ा गुरु रविदास जी दी विचारधारा ते चले। आ ईमानदारी ना दस्यो, गुरु रविदास जी दा जन्मदिन मनाया और गुरु साहब ने एक शब्द किया बाणी च, बेगमपुरा शहर को नाओ दूखन दो नहीं तै ठाओ, ना तसवीस फिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। क्या असी बेगम बस रहे हैं? क्या सानू गम कोई नहीं? जे गम है तो गुरु की गल दे वल झाती मारन दी लोड़ आ। क्या तरस है? अज मैं पिछे मेरी ड्यूटी लगी, मैं जिस पिंड दे विच जाना साडा समाज घेरा पा के कह जांदा मेरा कार्ड कटिया गया। ते गुरु की कहंदा, ना तसवीस खिराज ना माल, खौफ ना कथा खता ना तरस जवाल। तरस आउंदा, कहंदे चीज़ां नहीं होनी चाहिए। ते असीं उन्हां दी औलाद किधर नूं जा रहे हैं? असीं किधर नूं जा रहे हैं? ये सैल्फ एनालिसिस करन दा विषय है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जिन्हां दी बदौलत अज ये साडे महल मुनारे ने, साडियां कोठियां कारां ने, उस बाबा साहब अंबेडकर दा संविधान जिहड़ा आ अज दुश्मन ने हौली हौली करके जिहड़ा ओह खत्म कर दिता। और बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान दी राखी दे लई, उस संविधान दी राखी दे लई एक सानू हथियार दिता सी, जो वोट दा हथियार। अज जिहड़ा प्रोग्राम सी पिछे उत्थे एक बुलारा गल कर रहा सी, कहंदे जद गुरु ग्रंथ साहब दी कोई बेअदबी करदा है तां सिख कौम ने ना वो बेअदबी करन वाला छड्डिया, ना उहदा कदी खानदान छड्डिया। बाबा साहब अंबेडकर दा संविधान तुहानू आजादी दिंदा है। बाबा साहब अंबेडकर दा संविधान तुहानू सिर उच्चा चुक के जीण दी आजादी दिंदा है। बाबा साहब अंबेडकर तुहानू तन ढकण दी आजादी दिंदा है। बाबा साहब अंबेडकर दा संविधान तुहानू कोठियां बनाउण दी इजाजत दिंदा है। बाबा साहब अंबेडकर दा संविधान तुहानू पढ़न लिखण दी इजाजत दिंदा है। जिस बच्चे नू मास्टर जी हुणे कह के गए स्कूल च नहीं सी पढ़न दिता, तुहानू किसी ने रोकिया? किसी ने नहीं रोकिया। ये किहदा संघर्ष है? इस बाप दा संघर्ष है। लेकिन असी बाबा साहब अंबेडकर दी मैं कहना बहुत ज्यादा ना पढ़ो। बेशक बाबा साहब अंबेडकर दियां 22 प्रतिज्ञावां पढ़ के ते उन्हां नूं चंगी तरह घोखण तो बाद अपने नाल आत्म चिंतन करियो कि असी अंबेडकराइट हां कि जां अंबेडकर दे विरोध काम कर रहे हां। बाबा साहब दियां 22 प्रतिज्ञावां याद किसे नूं? किसे नूं नहीं याद। वो पढ़ियो, नैट ते मिल जांदी अजकल। दम नहीं भरना कि मैं अंबेडकरी हां, कि मैं अंबेडकरी हां, मैं नाभा दासिया हां, मैं रविदासिया हां। नाभा दास जिन्हों जिहदी 6 साल की उम्र दे विच मां बाप जिहड़े उहदे मर गए, उस बच्चे ने एडा वड्डा करिश्मा किया कि 24 साल की उम्र दे विच भगतमाल ग्रंथ लिख दिता। तुसीं 24 साल की उम्र दे विच मैं कहना 60 साल की उम्र दे ने भी कदी 24 अखर भी लिखे आ कौम की भलाई दे लई? लिखे आ ते दसो, किसी ने भी 24 अखर लिखे हुण ते दसो। पर असीं की करदे आ? असीं ओह कहानियां जिहड़ियां दुश्मन ने बनाइया और जिहड़ियां सानू ये गल कहंदियां कि कोई उपरों आऊगा, कोई दिव्य शक्ति आऊगी तुहाडा कल्याण करेगी। मैं बड़ी जिम्मेवारी ना कह के जा रहा, कोई दिव्य शक्ति नहीं आएगी, तुहानू अपना कल्याण आप करना पड़ेगा। तथागत गौतम ने क्या, अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनना पैना है। जिन्नी देर तुसी अपने दीपक नहीं बनोगे उन्नी देर तुहाडा कल्याण जिहड़ा नहीं होने वाला। इस करके बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाना तां सार्थक हो सकता है जे बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के उत्ते पहरा दईए। ये 3 महापुरुष जिहड़े बैठे ने, ये 3 महापुरुषों की बेशक वो अलग अलग समय के उपर होए ने, पर 3 महापुरुषों का संघर्ष एक आ, 3 महापुरुषों का एम एक आ कि इस बहुजन समाज दे विच बैठे लोगों को खड़िया करना। साडे समाज दे विच बहुत वड्डा पाड़ा पा दिता। रविदासीए जिदन जन्मदिन मनाउंदे आ उदन महाशे अपने घरां दे विच बैठे हुंदे ने, और जिदन महाशे जन्मदिन मनाउंदे ने गुरु नाभा दास जी दा ते रविदासीए अपने घरां च बैठे हुंदे ने। ते बाबा गुरु नाभा दास जी नूं पुछो, वो कहंदे संदेह ग्रंथ खंडन निपुण बाणी विमल रविदास की, रविदास दी बाणी पढ़ के मेरे संदेह दूर हो गए। वो तो 200 साल बाद भी उन्होंने रिगार्ड दे रहा। असीं नफरत कर रहे हैं, ये गुरुआं दा मिशन नहीं आ। जदों कोई
ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਧ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦਾ ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂ ਟੇਢੀ ਆ। ਜੇ ਟੇਢੀ ਕੰਧ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਟੇਢੀ ਆ, ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਯਾਈ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚ ਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਨਾ ਗਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੜੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੜੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 ਨਿਆਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਆ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਭਾਗਮਲ ਜੀ ਔਰ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਕਦੀ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਾਭਾਦਾਸੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਆ। ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੀਚ ਨੀਚ ਸਭ ਤਰ ਗਏ ਸੰਤ ਚਰਨ ਲੋ ਲੀਨ, ਜਾਤ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨ में डूबे सकल कुलीन। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਲਗਭਗ 1573 ਚ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 1300 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਆ। ਤਾਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। श्री केवल लाठी जी का बहुत बहुत